राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विन्दम् गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान अनंत हैं, अपार हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, परात्पर तत्व हैं, सच्चिदानंद में हैं। वास्तविक बात पूछी जाए तो वे क्या हैं वही जानते हैं। बस जो उनका आश्रय ले लेते हैं तो वे जना देते हैं। जिसने भी प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया वो जान पाया, तो भगवान ने उसे जनाया तब जान पाया। वैसे कोई नहीं कह सकता कि भगवान इतने हैं, ऐसे हैं। अनंत, असीम, अपार, वही कृपा करके अपने जन को जना देते हैं। ऐसे प्रभु कब क्या कैसे करते हैं कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, पर भगवान कब क्या करना चाहते हैं किसी की ये बस की बात नहीं कि बता सके, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सके। जैसे कोई श्राप दिया किसी ऋषि ने, तो भगवान स्वीकार किए तब वो श्राप लागू होता है। नहीं तो भगवान के ऊपर कोई विधान थोड़ी है, कोई विधान नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। एक प्रसंग आता है श्री भृगु जी का। उनकी जो सहधर्मिणी थी वो दैत्यों का पक्ष बहुत लेती थी, बार बार समझाते थे, फिर भी उनका विशेष हट रहता था कि दैत्यों को सुख पहुंचे, वे रहें, और जैसे इंद्र राज करता है वे राज करें। उनका उधर पक्ष रहता था, हमने पढ़ी हुई बात है। बस एक बार ऐसे ही जब कोई प्रसंग हुआ, दानवों का और दैत्यों का युद्ध हुआ, तो उसमें वे बार बार बात को काट के और उन्हीं का पक्ष ले रही थी। अब वे आगे खड़े हैं तो उनका सामर्थ्य भी लगा है। बहुत तरह से समझाया, देवताओं ने समझाया कि माता जी ये उचित नहीं है, इसे सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो राजी नहीं थी सुनने को। भृगु जी ने भी समझाया फिर भी, लेकिन स्वीकार करने को राजी नहीं। भगवान भगवान है, वही सामर्थ्य देने वाले, वो खींचने वाले हैं। सुदर्शन का आह्वान करके धड़ अलग कर दिया, शीश अलग कर दिया। अब ये बात भृगु जी को अच्छी नहीं लगी। भृगु जी ने कहा कि भगवान ने तो अनीति कर दी,
अब उनका खेल है, यद्यपि जानना कि किस कारण से किया है, कोई गलती थोड़ी है, लेकिन अब हृदय में मानो ये भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं इसमें भृगु जी के हृदय प्रेरित करके। अब भृगु जी ने श्राप दिया, जाओ ऐसा हो जाए। भगवान ने कहा मानते ही नहीं हम तुम्हारे श्राप को, रखे रखो। भृगु जी इतने दैन्य हो गए कि प्रभु नहीं मानते, जाओ हमारी राजी है, हम किसी ऋषि का श्राप स्वीकार करते तो हमारी इच्छा है, तुम्हारे श्राप में इतना सामर्थ्य नहीं जो हम पे, किस जगह लगाओगे लगाओ श्राप, कहां पे। पर भगवान को कोई लीला करनी थी, तब करने चले गए श्री भृगु जी। कितने समय तक तप किया, उसके बाद भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए, कहा मांगो हम बहुत प्रसन्न हैं, श्राप स्वीकार कर लो। हाँ हमारी इच्छा है तब हम कर सकते हैं, तुम सोचो कि तुम अपने तप से हमें बांध सको, किसी की सामर्थ्य नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। भगवान की तपस्या करी और फिर कहा कि श्राप स्वीकार कर लो, नहीं तो मर्यादा वो लग हो जाएगी, मर्यादा को उल्लंघन हो जाएगा। और स्वीकार करते, जब राम अवतार लेंगे उस समय तुम्हारे श्राप की पूर्ति कर देंगे। लिया। नारद जी का भी भगवान ने स्वीकार करना चाहा तब स्वीकार किया, वरना ऐसा थोड़ी है कि कोई भी ऐसे भगवान को, रे भगवान कोई खेल खिलौना, भगवान है, भगवान समर्थ, ऐश्वर्य सब माधुर्य जिनके अधीन है, सब कुछ जिनसे है, उन पे कोई शासन है क्या? उनके जैसा कोई नहीं, उनसे बढ़ के कौन होगा? वो केवल वही है। जहां जहां शास्त्रों में आया कि किसी ने तपस्या करके कहा प्रभु आप हमारे मित्र, आपके जैसा मित्र हो, पुत्र हो, तो प्रभु ने कहा हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो हम ही आ जाते हैं। तो स्वयं आए और कोई नहीं, भगवान भगवान है, दूसरा और कोई नहीं, भक्तवत्सल है। ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। वो तो जितना प्रभु अपने को सुना दें, पढ़ा दें वो है, नहीं तो भगवान की तो अनंत महिमा है, अनंत लीलाएं हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद प्रभु द्वारिका जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा, उनके आश्रम पे प्रभु गए कृतार्थ करने के लिए। सहज करुणा में है ना, चलो आज ऋषि को निहाल कर। प्रभु पधारे, अर्घपाद्य से उनका स्वागत किया, सेवा करी, विराजमान हुए। अब चर्चा चल पड़ी महाभारत के प्रसंग की कि प्रभु आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने समझाया कि ये जरूरी था, हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है, सृष्टि का भार हरण करने के लिए। जो राजाओं के वेश में दैत्य आए थे, इनका संहार करने के लिए हम प्रकट हुए हैं। ये एक वो विधान था। पर अब वो कि नहीं प्रभु बहुत नरसंहार हो गया, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, वो तो पीछे पड़ गए। वे भी आ गए तब के भाव में, हम तपस्वी हैं, श्राप देंगे हम आपको। मुस्कुरा दिया प्रभु ने, बस मुस्कुराए जो ही, अब तो ऋषि की समझ काम करना बंद कर गई। सामने देखा विराट स्वरूप भगवान का, कांप गए। यही विराट स्वरूप है जो अर्जुन कह रहे हैं तुम आदि देवा पुरुषम पुराण स्तुति कर रहे हैं। भूल गई हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहते थे, हम इनके साथ खाते थे। 11वां अध्याय पढ़िए, भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप प्रकाशित है। वो कह रहे हैं आप कौन हो मैं नहीं जानता, मेरे से जो चूक हुई है क्षमा करो, आप ही वायु हैं, आप ही शशांक हैं, आप ही अग्नि, आप ही सूर्य हैं। भगवान स्तुति कर रहे हैं, वो सुंदर वो है अध्याय। भगवान का स्वरूप जो ही देखा ऋषि कांप गए। हे ऋषि बता कहां लगेगा तेरा श्राप, कहां लगेगा बता। कांप गए, गलती हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम, चरणों में पड़ गए प्रभु। हम कह रहे ना विधान था, हम कोई स्वीकार करना चाहे तब है, ऐसा नहीं तुम जो कोई भी जबरदस्ती हमने कही तो करना ही पड़ेगा, नहीं, हमारी मौज है। इसीलिए नारद जी के वचन है परम स्वतंत्र, न सर पे कोई, भावे मने करें सोई सोई, जो मन में आए सो करते हैं। पर यह भी जो करते हैं उसमें महामंगल है, इतनी बात स्पष्ट है। इसलिए जो शरणागत जन है, आश्रित जन है, प्रभु की आराधना करने वाले निश्चिंत रहते हैं
कि वे जो करते हैं वो मंगल ही होगा। क्यों कर रहे हैं ये नहीं कह सकते, पर वो जो कर रहे हैं उसमें महामंगल है, इतना समझ लो। महामंगल है, उसी में मंगल है। तो भगवान क्या, कब, कैसे करते हैं इसे कोई नहीं जानता। भगवान भगवान है। वे क्या हैं इस बात को भी वस्तुतः वे ही जानते हैं। आज तक जितने ऊंचे ऊंचे संत हो गए हैं उन्होंने अनुभव किया कि वे हैं और जो कुछ करते हैं वही ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। जो कुछ वे करते हैं वही ठीक है। उसी में प्रत्येक जीवन का अनंत मंगल है। प्रत्येक जीव का अनंत मंगल उसमें निहित है, जो भी भगवान करते हैं। अच्छा, अब सत्संग ना हो तो यही बात विपरीत होती है। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान तो ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भगवान है भैया, तुम किस पे प्रश्न उठा रहे हो? वो भगवान है। और तुम खूब प्रश्न उठाओ, उनके प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। वो धारण करते हैं भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, इसलिए सब कुछ सुनते हैं, बंधते हैं। और ऐसे अनंत महिमाशाली प्रभु, अनंत सौहार्दशाली प्रभु, परम स्वतंत्र हैं। वे अपने को प्रेम में ऐसे अधीन किए कि श्री जी के चरणों में, चरण पद के आश्रय नित रहत राधा रमन, चरणों के आश्रित रहते। वे भगवान तो सबके ऊपर हैं, उनकी भगवान है किशोरी जी। वे हमारी स्वामिनी है। इसे हम सुन रहे हैं, सब महिमा ज्ञान होती है आश्रित को, शरणागत को, लेकिन वो एक ही बात देखता है, मेरे प्रभु हैं। अब इतने बड़े हैं, अब यही सोचा कि कोई गलती नहीं, नहीं हमारे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहता है, मेरे भगवान है। उनसे कुछ भी ना चाहकर अपने आप को सर्वथा उन पर छोड़ देना चाहिए। अतः आप भी अपने आप को सर्वथा उन पर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए, दृढ़ता पूर्वक उनका भरोसा कर लीजिए। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, 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 सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, सब जग
माही अंधेरो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधन और नाहिया कली में साधन और नाहिया कली में। दो भाव है। दृढ़ता पूर्वक भरोसा कर लो इन चरणों का, चाहे जैसी अवस्था अंदर की है बाहर की है मन की है बेपरवाह, इन्हीं का भरोसा कर लो। यही है हमारे बस जो संभाल सकते हैं और कुछ नहीं। श्री वल्लभ का तात्पर्य हो गया राधा वल्लभ। श्री जी का संबोधन है, श्री गुरु वाच्य है और गुरु श्री जी हैं। राधा वल्लभ लाल स्पष्टता है और वल्लभ गुरुदेव को भी कहते हैं। श्री गुरुदेव के सिवा और कोई आश्रय नहीं, आचार्य इष्ट गुरुदेव एक ही हैं। तो यहाँ दोनों का संबोधन है। श्री वल्लभ तो अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल और श्री वल्लभ श्री गुरुदेव भगवान। उनके नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। शरणागत आश्रित जो जन होते हैं ना, उनके हृदय में जो प्रकाश छाता है, माया का अंधकार दूर होता है, वे गुरु कृपा से इष्ट की कृपा से उनके नख चंद्र की चांदनी से दूर होता है, उसी से दूर होता है। ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश नख चंद्र छटा से होता है। और साधन की दृष्टि न करके दृढ़ता पूर्वक इनका आश्रय करना है, उनका नाम रटन और भरोसा दृढ़ इन चरणों का। जहां भरोसा हुआ तो सतत स्मरण उनके चरणों का प्रारंभ हो जाता है। सूरदास जी कह रहे हैं साधन और ना ही यहाँ जो कली में और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, करके देख लो। ऐसा प्रचंड इसका प्रभाव है, ऐसी धूल भरी आंधी फेंकता है कि सब अभी दिख रहा है कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सुबह शाम बहुत बढ़िया हुआ, आज ये पाठ हो, ऐसी मति एक क्षण में कर दी कि अब क्या करूं, कहां खड़ा हो गया, कुछ समझ नहीं आता। बहुत विचित्र इसका प्रभाव है। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में। सो होय निवेरो, जासो होय निवेरो, जासो होय निवेरो, जासो होय निवेरो। कोई और साधन नहीं है जिससे निस्तार हो सके। आप कोई भी साधन करें, अहंकार की पुष्टि ही होगी। अहंकार ही बंधन का मूल है, वही बार बार चक्र में फंसाए हुए हैं। भरोसा कर ले तो ये अहंकार समर्पित हो जाता है। तो जो आवागमन का चक्र है, दुख की परंपरा है, जहां आश्रय प्रभु का लिया, भरोसा हुआ, नष्ट हो जाती है। जैसा बने तैसे कर ले, पूर्णता तो उनकी ओर से होगी और कोई उपाय नहीं है। सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं मैं क्या कहूं, दोनों तरफ से नेत्रहीन हूं। बाहर के भी नेत्र नहीं है, अंदर के भी नेत्र नहीं है, तो क्या साधन करूंगा, क्या मैं करूंगा? मैं तो बस बिना मोल का चेहरा हो गया हूं। वो तो महापुरुष है, हमारे लिए कह रहे हैं,
हृदय के नेत्र बंद हैं। जब जैसा मन में आया, फंसने वाली बात, निकल सके इस माया प्रपंच से, वो नहीं, फंसने वाली बात, तो जब जैसा जी चाहे वैसा वो करा लेता है बलात्। अंदर से भी नेत्र बंद है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग, भगवान के चरणों का मार्ग यहीं से मिलता है। ऐसे जब हो गई अंतर्मुखी वृत्ति, जब कही जाती है ना साधक की, अंतर्मुख साधक है, अर्थात अब वो अंदर से उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। हर समय वो अंदर ही अंदर है, उसके नेत्र खुल रहे हैं। कैसे? वो नख चंद्रिका का प्रकाश छाया हुआ है, तो देख रहा है ये मार्ग ये गलत है, ये मार्ग उचित है। वहां दिखाई दे रहा है कि मेरे आराध्य ही गुरुदेव का रूप धारण करके मेरा कर कमल पकड़ के ले चल रहा है। ऐसा ही अनुभव होता है, स्पष्टता ऐसा अनुभव होता है। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा ही होता है। जो अंतर्मुखता से चल रहे हैं उनको वो देख लें, कहीं फसाव होता तो दिखाई देता है कि कैसे मेरा कर कमल पकड़ ऐसे खींचता हुआ। अंदर की बात है ये। अगर उपासक अपने अनुभव लिखे ना तो डायरियां भर जाए, अनेकों अनेकों। वो उसी के आधार पे तो चलता है। दिखाई दिया कि अब गया, तो उसी समय आश्रय है ना, तो ऐसे प्रेम से लेके चले जाते हैं, बड़ी प्रेम से लेके जाते, वो जान नहीं पाता, बस इसी में निहाल होता चला जाता है और शरणागत होता चला जाता है। नाथ बचा लिया। इसीलिए तो देखो ना, बड़े बड़े महापुरुष जन बलिहारी जाते हैं गुरुदेव के चरणों की, कि जिता दिया हमें, हमारी बात बना दी। बाहर से भी नेत्रहीन है हम आंख बंद करके ही तो चलते हैं। वो जा रहा है तो अपने भी चल दिया। विवेक पूर्वक थोड़ी कार्य करते हैं। विवेक सत्संग से होता है, उसे सुनते नहीं, उसका मनन नहीं होता, तो कैसे विवेक जागृत होगा? बाहर से भी हमारे नेत्र बंद हैं, अंदर से तो है ही है, बाहर से भी बंद है। भेड़ चाल वाली स्थिति। कोई क्या है कैसे है विचार नहीं, भगवान से एक बार साइन कराना चाहिए, एक बार उनसे भी तो प्रेरणा होनी चाहिए। नहीं, गलत की तरफ जा रहा है तो गलत जा रहा है, स्पष्टता कह रहे हैं, यही चल रहा है पूरे संसार। कहां वो समझ पा रहा है, कहां वो देख पा रहा है कि उचित नहीं है, गलत चल रहा है। दोनों तरफ से नेत्रहीन है। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। अब इसकी क्या कोई निदान वृत्ति है? अपने तो दोनों तरफ से नेत्रहीन है। सूरदास जी कह रहे हैं हाँ है, एक है, अति उपसहज उपाय है। हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, बस बिक जाओ ना, बिल्कुल रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई बनवानी। अपने को छोड़ दो उनके अधीन, आप जो कहें मेरे लिए वही ठीक है, भरोसा कर लो बस। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। बिना मूल को चीरो, बिना मोल को चेरो। साधन और, बड़ा अद्भुत बात है इस पद की, एक एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में। सो होए निवेरो, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। बिना मूल को चीरो, बिना मोल को चेरो। दृढ़ इन चरण
दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु वल्लभ चंद्र छटा बिना श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन दृढ़ इन चरणन दृढ़ इन चरणन केरो। एक ही उपाय है, ये अनंत असीम अपार महिमाशाली प्रभु, इनके चरणों का आश्रय ले ले। क्या है कैसे हैं ये सब जना देंगे। छोड़ दे इनके ऊपर अपने आप को सर्वथा। आप भी अपने आप को सर्वथा उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, कर सकते हैं तो बस इतना करें, अपनी ओर से इतनी ही चेष्टा करें कि जीव के द्वारा निरंतर नाम का रटन होता रहे, और कुछ नहीं प्रभु कह रहे। केवल आप जितना बच सकते हो बच लो, नहीं तो फिर ऐसे हो जाओ, बचाओ बचा लो, नहीं तो आपकी राजी है। ऐसे हो जाओ, बचा लोगे बच जाऊंगा, नहीं तो आप मैं तो हूं ही गिरा हुआ, संभालोगे संभल जाऊंगा। जितना हो सकता है नाम का रटन प्रारंभ कर दें। इतनी बात अवश्य देख लें कि नाम रटन में जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, बल दिया है, उस शक्ति को हम पूरी पूरी लगा दें। उसमें कंजूसी ना करें, उसमें बेईमानी ना करें और बेपरवाह रहें। यहां यह नहीं करा ऐसा करो, ईमानदार रहो बस। जिस समय को हम व्यर्थ की वार्ता में नष्ट करते हैं, प्रपंच में नष्ट करते हैं, उस समय को भजन में लगा, नाम जप में लगा दो। पूरी बात भगवान के द्वारा ही होनी है। वे नाम जप की भी प्रेरणा करने वाले हैं जी, कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कराने वाले वे हैं, और दृढ़ता आपके हृदय में देने वाले भी वही हैं, और कुछ नहीं। प्रभु का भरोसा रख के नाम का रटन प्रारंभ कर दीजिए। क्या होगा? जो उनकी अनंत लीलाएं हैं, महामहिमाशाली अनंत लीलाएं हैं, एक दो थोड़ी है। हम तो कुछ की चर्चा कर पाते हैं। अनंत लीलाएं प्रभु, अनंत महिमाशाली प्रभु हैं, अनंत लीलाएं हैं उनकी। उन लीलाओं में प्रेम जागृत होने लगेगा, अपनापन होने लगेगा। लीलाओं के श्रवण से, लीलाओं के चिंतन से मति ऐसी हो जाएगी, हृदय की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे। जहां हृदय की ऐसी बात हुई कि हरि बिनु ना सरे री माई, बस अब लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो हम लीलाएं सुनते हैं प्रिया प्रीतम की या ब्रज की लीलाएं, उनको देखने का, सुनने का अधिकार यहीं से होता है। रूप लाल हित हाथ बिकानी, बस तो निधि पाई मन मानी। ये कर लूं फिर नहीं, कुछ नहीं, बिक जाओ, छोड़ दो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों ना कोई, तो इन अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रसंग चल रहा है, श्री नंद बाबा यमुना स्नान करने गए। ठाकुर जी ने विचार किया, बाबा अकेले चले गए, हमको बिना लिए छोड़ के चले गए। बस
दाऊ दादा को अपनी ओर किया और जाके वस्त्र चुरा लाए यमुना जी से, जो पाट पे बाबा ने रखे थे, चुरा लाए और आके वैसे ही चुपचाप सो गए कि कोई जान ना पाए, मैया भी नहीं जानी। बाबा जब स्नान करके बाहर आए तो देखा कि तट पे वस्त्र ही नहीं है, तो विचार हुआ कि हवा से उड़ गए, यमुना जी ले गई, कि कोई बंदर आदि ले गया। कुछ निश्चय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, बाकी अभी अंधेरा है, जल्दी जल्दी चल चलो घर की ओर। तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आ रहे थे। पीछे से मधुमंगल लाल अपने बछड़ा को ढूंढते हुए आ रहे, अपने आप में मस्त। दूर से देखा बाबा जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि बछड़ा कल तक तो चलो ना जा रोजा पे, आज जी दौड़ रहे है। आवाज दे के रोक रहे, रुक जा रहे। फिर बोले बछड़ा जी तो 4 पावन पे चले, 2 पावन पे कैसे चल रहा है? बछड़ा तो 4 पैर हूं मैं, बाकी 2 पैरन पे कैसे चल रहा है? ना बछड़ा ना है, कोई प्रेत है। सुबह सुबह अच्छी भेंट वही जाते तो कछु व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था करें? तो याद आई कि गायत्री मंत्र के द्वारा कुछ हो सकता है, कुछ मंत्र का उपयोग करें। फिर याद आया कि मंत्र तो घर पे ही रह गया, कैसे करें? तो कोई बात नहीं, जंत्र का उपयोग करो। पहुंचो जाके पास और पटक लगाओ जाए, बस। दौड़ के पहुंचने लगे, बाबा को पकड़ लिया, देखा कि ये तो प्रेत ना है, हमारे तो पूज्य हैं, बाबा हैं। बाबा तुम यहां कैसे? पूरी बात बताई कि गीले वसन उतार न रहे, कैसे? कहा नहीं लीला है। लाला हम तो यमुना स्नान करवे आए, अब पतो ना कौन कोई बानर आदि हमारे वस्त्रन को ले गए हो। बोले अच्छा बाबा, देख ब्रह्म मुहूर्त को समय है, जा समय ज्योतिषी की विद्या बड़ी जोर की काम कर रही है, कछु भेंट पूजा करे तो बताएं हम। बोले तो ये पतो है? बोले तू हल्के में ले रहा, तू बस बता। बोले बता दे लाला। बोले तय कर ले, पहले सौदा पहले तय कर लिया जाता, उसके बाद बात होती है। क्या तय करना है? सवा मन को बढ़िया लड्डू, लाला की पीतांबरी, और जो तेरी श्रद्धा बने ऊपर ते तू धर दइयो। बोले जा में श्रद्धा ना दिख रही तो पीतांबरी में और पटका में? बता तो दूंगा तो मैं, चल। और बाबा का कर कमल पकड़ के आए। इधर श्री लालजू और श्री दाऊजी महाराज उसी आके सो गए थे चुपचाप, मैया भी नहीं जान पाई। मैया कैसे निहार रही है शोभा को, सुंदर शोभा। इतने में श्री ठाकुर जी उठे और कहने लगे मैया मैया, हाँ लाला देखो तुम अभी आई हो, जाते पहले 2 बिल्ली लड़ते वहीं हमारे ऊपर गिर गई। देखो देखो जी खोसा लग गए, अपने हाथ से मार लिए, और दोनों उस अपने तो मारे मारे दाऊ जी के भी मारे हाथ में। बोले तो इस नहीं छोड़ोगे। दाऊ जी बोले अभी कछू मत कहीं ना फंस जाएंगे। बोले हाँ मैया, लड़ते लड़ते बिल्ली गिरी और छीका पेते और जो खोसा मार दियो है। अच्छा लाला कोई बात ना, कोई बात ना। मैया दुलार करने लगे। देख मैं मंगला भोग लिया हूं, कछु पाले बढ़िया माखन मिश्री मैया लेके आती हैं, पवाती हैं, कलेऊ कराती हैं। इतनी देर में मधुमंगल लाल जी बाबा का हाथ पकड़े पकड़े अंदर प्रवेश किए और आके खड़े हो गए दोनों के सामने, और ऐसे उंगली करके कहा ले बाबा आए गए, देख ले बानर। बाबा बोले मोए तो ना दिख रहे, कहाँ है बानर? बोले जो तेरे बस्तन को लेके आए हैं बे बंदर, देख मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे वही है। पागल है वो, बाबरो है वो, ये तो हमारे लाला हैं, कृष्ण बलराम हैं, ये तो हमारे दुलारे हैं। जे कहां से ले आई वस्त्र? जे बानर थोड़ी हैं। नर को बानर कहत है
क्यों रे ढीठ लवार, इन पे मेरे बसन कहाँ चोरन के सरदार। बाबा कह रहे हैं लवार, ये तो मनुष्य ना दिख रहे, बंदर दिख रहे हैं। तो जा तू क्या बताएगा हमारे वस्त्रन को, भाग यहाँ से। बाबा तो ना समझ में आ रही ना आ रही। अब सुन हमारे प्रवचन, प्रातःकाल को समय बढ़िया। बाबा ये नर है बानर। बाबा मधुमंगल लाल जी सिद्ध कर रहे हैं कि हमने इन्हें बानर ऐसे ही नहीं किया। कहा सुनो कैसे बानर है। बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। कारिन को सरदार सांवरो, कारिन को सरदार सांवरो, कारिन को सरदार सांवरो, कारिन को सरदार सांवरो, और इनको हलधर, हाँ दौरन को हलधर। बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। बाबा ये जो नर है ना यही बानर है। बाबा कह रहे हैं कैसे, देख कारे बानरन के सरदार तो जे बैठे, और धोरे गोरे जो बानर हैं उनके सरदार जे बैठे। दाऊ जी गोरे हैं और श्याम सुंदर श्याम रंग के हैं, बोले दोनों के सरदार हैं ये, केवल बानर ना है सरदार हैं उनके जे। गति मति घटी नहीं मर कटते, गति मति घटी नहीं मर कटते, गति मति नहीं घटी मर कटते, गति मति घटी नहीं मर कटते। घुसे गोपीन के घर, हाँ घुसे गोपीन के घर। बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। बाबा यही है। तुम हमें एक लक्षण बता दो इनके जो बानरन से कम हो, इनकी गति मति सब इतनी सी कम ना है। काऊ के घर में कैसे घुस हो जावे, दरवाजे से जे खिड़की से कूदें, और कहा करें छीना झपटी करें, कैसे लक्षण है। मधुमंगल लाल जी प्रवचन कर रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, मैया सुन रही है, लाला सुन रहे हैं। माखन सहज चुराए के लावे, माखन सहज चुराए के लावे, आवे संग बानर, हाँ खावे संग बानर। जो को गोपी पकड़न आवे, जो को गोपी पकड़न आवे, चोली चीरे चर, हाँ चोली चीरे चर। बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। चोरी करके खामे, छीन के खामे, ये सब लक्षण किनके हैं। और अकेले ना है खामे, सरदार है ना, खिड़की से लग जामे बानर सबरे,
खुद खाए, सखन को खिलाए और उनको भी सब बांटे। वे भी सब इंतजार करते हैं कि लाला कछु दें, वो सब खिड़की से लटके हैं और इनकी दृष्टि खिड़की पे ही। अगर काऊ गोपियों को पता चल जाए कि जे चोरी करवे आ गए और पकड़ने के लिए वे आई, बाकी बस्तन की जय श्री राम कर दे में और करने के बाद भाग जावे। कुम्भन दास जी को कलिकाल की बात है, ले गए, चल बाबा कछु बढ़िया आज कहीं चलते हैं, बहुत दिन के बाद याद आ रही है। कुम्भन दास जी ने कही, लाला तुम तो एकदम किशोर हो, सुकुमार हो, कूद फांद के निकल जाओगे और हम रह गए तो पिटंगे ही पिटंगे। बोले तुम चलो, मैं पिटन नहीं दूंगा, चलो। ले गए महाराज, ले जाके अब एक ब्रजवासी के यहाँ घुसे तो बढ़िया उसका माखन दही रखा था, पाए और कुम्भन दास जी से कहा अभी आनंद नहीं आ रहा। बोले और कैसे आनंद लोगे, पिटंगे ना जब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। ऐसे हैं जब तक पिट नहीं जाते तब तक। चतुर्भुज दास जी को लेके गए एक बार ऐसे चोरी करने और ले जाके कहा कि चल तो मल्ल बनाऊं। बढ़िया पवाया, अब पवाने के बाद वो आ गई गोपी, आप नव किशोर तुरंत कूद के भाग गए। चतुर्भुज दास जी पकड़ गए, अब खूब अच्छे से पिटे, जैसे तैसे बच के आए। गोपी ने कि कुंभना के आ मत जाइयो दोबारा, यहाँ गलती है कि आगे से ना आऊंगी। कैसे बताएं कि श्रीनाथ जी लेके आए मल्ल बनाने के लिए और जय पिटते पिटाते थोड़े से सहलाते हुए आ रहे थे कि लाला आज तो तुमने ठाकुर जी रास्ते में मिले, कहाँ भय हो? बोले कछूना तुम ही ले गए, बहुत पीटो है। तो कह रहे मल्ल कैसे बनो जावे, पहलवान कैसे बनो? ऐसी तो बिना पिटे पहलवान थोड़ी बने, पहलवान बनना तो पिटना तो पड़ेगा। मैं आगे से नहीं जाऊंगा आपके साथ, हमें ना बनना पहलवान। तो कुम्भन दास जी को ले गए, पाए, फिर कहीं आनंद नहीं आ रहा। तो कैसे आनंद आएगा? बोले घोड़ा बनो और कंधे पे खड़े हो गए। इतने में खड़े थे, पीताम्बरी खुली, उसी समय ठाकुर जी ने दो हाथ तो ऐसे पकड़े थे, मक्खन था और उसमें एक हाथ से ऐसे पकड़े हुए थे उसको, पार है मुख भी सनाए। अब कहे यदि हम हाथों से ही पकड़ते हैं, हमारी पीताम्बरी ऐसा खुली तो धोती थी, पीताम्बरी नहीं खुली थी, धोती खुली थी। ठाकुर जी बोले लाज चली जाएगी हमारी तो तत्काल दो भुजा और प्रकट कर ली और उससे बांधा। उसी का दर्शन करके श्री कुम्भन दास जी ने अपने जो पुत्र हुए उनका नाम चतुर्भुज दास रखा। वहां पाए, अब खटका शुरू। अब ऐसा थोड़ी है कि पाने के बाद शांति से पालने निकल जाना, पाए और बढ़िया से फोड़ना फाड़ना शुरू किया। कुम्भन दास जी कह रहे तुम पक्को पिटवाओगे, मान जाओ। बोले चिंता क्यों कर रहे हो? और वो ब्रजवासिनी आ गई, दरवाजा खोला, खोल के ठाकुर जी तो खड़े थे, कुम्भन दास जी। अब वो बोलना शुरू किया, ब्रजवासी बोलना, तो ब्रजवासी है, बूढ़ो है गयो तो जी शर्म ना आवे जी सब काम करते भाई। वो क्या बोले कि जो खड़े हैं सर पे जी लाए, तो ऐसे दृष्टि देखा, अब क्या करोगे, कैसे बचे? बोले अस्त्र छोड़ो। बोले कौन सा अस्त्र छोड़ना है? तो मटकी में दूध रखा था, बोले भर ले मुंह में। बढ़िया मुंह में भरा और भर के बोले हम जैसे ही इशारों करें तत्काल अस्त्र को प्रहार करना है। वो आगे बढ़ के जो ये फुर मुंह पे मार दिया उसके। वो सब बेचारी आंखों से जब तक ऐसे संभाले, वो लालजू महाराज कुम्भन दास जी को ऐसे दौड़ा के ले गए वहां से। तो कह रहे कोई यदि पकड़ने भी आए तो उसके संग बढ़िया खेल करते हैं। नोच खोस भग जाए अंगूठा, टिलिल दिखावे धर। नोच खोस भग जाए अंगूठा, टिलिल दिखावे धर। बच्चे ऐसे करते हैं, मुंह बनाते हैं, वो तो सुख देने के लिए आए, और ऐसे ऐसे अंगूठा दिखा के ऐसे टिलिल ऐसे करते हैं। ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, नोचते खोसते हैं
और सैनों को मटकाते, अंगूठा दिखा के ऐसे ऐसे करते हैं मुख से, ले ले वो चिढ़ाते हैं। उसके बाद तिल दिखावे झर, तिल दिखावे झर, परमानंद ये नोची भगावे, परमानंद ये नोची भगावे, काट दातन कर, दातन दातन कर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। और सुन ले, इनने ही तेरे बसन चुराए, इनने ही तेरे बसन चुराए, यमुना के ऊपर, यमुना के ऊपर। मई धरे ना बसन? बोले हाँ धरे तो मई है। बोले इनने ही चुराए हैं, जमुना जी पे थे। मनसुख लाल झूठ नहीं बोले, मनसुख लाल झूठ नहीं बोले, बाबा बोले तो झूठ ना है, बोले तो जीव पता होगी कहाँ धरे हैं? बोले धरे हैं ना, पता है ना हमें। मनसुख लाल झूठ नहीं बोले, मनसुख लाल झूठ नहीं बोले, हरी दीने भीतर, धर दीने भीतर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर, बाबा ये नर है बानर। मैया बोली तुम जे प्रवचन करे जा रहे हो, तुम जाते कछु कह रहे हो, वस्त्र तुम्हारे गीले हैं, तुम लाला पे कछु कह रहे हो, जे है कर रहे हो, मुँह तो समझाओ कछु, मुँह है तो कछु प्रवचन समझ में आए, जे का प्रवचन चल रहे हैं। बूझती महर ये है रंग कहारे, झगरत आज काहे जू सवारे। ये सवेरे सवेरे का ही झगड़ा कर रहे हो? तो करने दो झगड़ा, शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।